बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे की चर्चाएं जो हैं वो लगातार जोर पकड़ती जा रही हैं, तेज हो गई हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के इस्तीफा देने की इच्छा जताने वाली खबर ने देश में राजनीतिक बहस और ज्यादा तेज कर दी है। नेशनल सिटीजन्स पार्टी के संयोजक नाहिद इस्लाम ने गुरुवार को मुख्य सलाहकार के आधिकारिक आवास यमुना में मोहम्मद यूनुस के साथ मुलाकात की थी। नाहिद इस्लाम ने एक चैनल को ये बताया कि मुझे सूचना मिली थी कि मोहम्मद यूनुस मुख्य सलाहकार के पद से इस्तीफा दे सकते हैं। उसके बाद ही मैंने उनसे मुलाकात का फैसला किया। दूसरी ओर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समेत अंतरिम सरकार के सभी विवादास्पद सलाहकारों को हटाने की मांग उठाई। बांग्लादेश के विदेश सचिव जसीमुद्दीन के अचानक इस्तीफे से भी मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे की चर्चा को हवा मिली है। इससे पहले बीएनपी नेता इशहाक हुसैन के समर्थकों ने भी स्थानीय सरकार यानी कि लोकल गवर्नमेंट के सलाहकार आसिफ महमूद संजीव भुइयां और सूचना सलाहकार महफूज आलम के इस्तीफे की मांग को लेकर ढाका की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया था। और इस बीच एनसीपी के एक शीर्ष नेता ने अंतरिम सरकार के 3 सलाहकारों को बीएनपी प्रवक्ता बताते हुए धमकी भी दी थी। अगर सुधार संबंधी सिफारिशों को लागू नहीं किया गया तो वे उनके इस्तीफा देने को मजबूर कर देंगे। इनमें कानूनी सलाहकार प्रोफेसर आसिफ नजरुल, वित्त सलाहकार सलाउद्दीन अहमद और योजना सलाहकार डॉक्टर वायुद्दीन महमूद शामिल है। अब देखिए बीएनपी की ओर से मांग क्यों की गई। इस उठापटक के बीच ये अफवाह फैल गई कि मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं और इसके बाद विभिन्न राजनीतिक दलों, समाज के विभिन्न तबकों के साथ ही व्यापार जगत से जुड़े लोग भी इस खबर पर अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एनसीपी के नाहिद इस्लाम ने मोहम्मद यूनुस से मुलाकात के बाद एक चैनल को बताया कि हम आज सुबह से ही देश के मौजूदा हालात को लेकर मुख्य सलाहकार के इस्तीफे की खबर सुन रहे थे, इसलिए मैं उस मामले पर बातचीत के लिए उनसे मिलने गया था। अब आगे इस्लाम ने क्या कहा। दरअसल इस्लाम ने कहा कि मुख्य सलाहकार ने मुलाकात के दौरान मौजूदा हालात पर चिंता जताते हुए कहा कि देश की मौजूदा परिस्थिति में वो काम नहीं कर पाएंगे। उन्होंने इस्लाम से कहा कि अगर सभी राजनीतिक दलों में आम सहमति नहीं बनी तो इस तरह काम नहीं कर सकते। मुख्य सलाहकार का ये भी कहना था कि सामूहिक आंदोलन के बाद उनको इस पद के लिए चुना गया था, लेकिन अब जिस तरह से आंदोलन चल रहा है और उनको बंधक बनाया जा रहा है, उस हालत में काम करना संभव नहीं है। नाहिद इस्लाम ने मुख्य सलाहकार से अपने पद पर बने रहने की अपील की है। उन्होंने प्रोफेसर यूनुस को कहा है कि वो आम लोगों के आंदोलन की उम्मीदों और राष्ट्रीय सुरक्षा और देश के भविष्य को साथ लेकर मजबूत बने रहें। इसके साथ ही तमाम दलों में आम सहमति के मुद्दे पर बढ़ते रहें। इस्लाम ने उम्मीद जताई है कि इस मामले में उनको तमाम पक्षों का सहयोग मिलेगा। इस्तीफे के बारे में मोहम्मद यूनुस के रवैये पर नाहिद इस्लाम का कहना था कि अब अगर राजनीतिक दल चाहते हैं वो इस्तीफा दे दें तो क्या वो क्यों रहेंगे। दरअसल अब यूनुस का ये कहना है कि अगर राजनीतिक दल ही चाहते हैं कि मैं इस्तीफा दे दूं तो मैं क्यों बना रहूंगा इस पद पर। इस्लाम के मुताबिक मुख्य सलाहकार ने इस्तीफे के मुद्दे पर विचार करने की बात कही है। इस्लाम ने बताया कि मोहम्मद यूनुस ने अपने इस्तीफे के मुद्दे पर विचार करने का भरोसा दिया है। दरअसल उनको लगता है कि मौजूदा हालात में वो काम नहीं कर सकेंगे। और इसके अलावा अगर हम गुरुवार की बात करें और पहले की, तो दिन भर विभिन्न घटनाओं के बाद बीएनपी ने दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की अंतरिम सरकार के विवादास्पद सलाहकारों को हटाने की मांग की है। बीएनपी स्थायी समिति के सदस्य खांडेकर मुशर्रफ हुसैन ने कहा है कि अंतरिम सरकार की तटस्थता बनाए रखने के हित में हमने कुछ विवादास्पद सलाहकारों को हटाने की मांग की थी। उनके बयान और कामकाज सरकार की छवि को धूमिल कर रहे थे। उनका ये कहना था कि सरकार की छवि बनाए रखने के लिए उनको हटाना जरूरी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की ताजा टिप्पणियों ने नया विवाद पैदा कर दिया है। इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश के वेरीफाइड फेसबुक पेज से एक पोस्ट में कहा गया कि इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश गण अधिकारी परिषद और नेशनल सिटीजन्स पार्टी सहित 5 दलों की कल एक आपातकालीन बैठक हुई। बैठक में वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की गई और नवगठित नेशनल सिटीजन्स पार्टी यानी कि एनसीपी बीते साल जुलाई में विद्रोह का नेतृत्व करने वाली युवा पार्टी है। इसके मुख्य संयोजक दक्षिण हसनत अब्दुल्ला ने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि देश और राष्ट्र के हित में इस अप्रत्याशित विभाजन का समाधान खोजना चाहिए। इस बीच जमाते इस्लामी के आमिर शफीकुर रहमान ने मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से देश की मौजूदा परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जल्द एक सर्वदलीय बैठक यानी कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की बात की है। पार्टी ने अपनी बैठक में देश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति पर विचार विमर्श के बाद ये अपील की कि सरकार के सलाहकार आसिफ महमूद ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया था। उन्होंने इसमें कहा है कि आप बांग्लादेश आवामी लीग उत्तर और दिल्ली गठबंधन में शामिल होकर जिस मगरमच्छ को आमंत्रित कर रहे हैं वो आपको खा जाएगा।
बांग्लादेशी राजनीति में नॉर्थ या उत्तर शब्द आमतौर पर छावनी का जिक्र करने के लिए किया जाता है। उनका कहना था, हमें मौत का कोई डर नहीं है, कुछ खोने का भी कोई डर नहीं है, लेकिन एकमात्र अफसोस ये है कि लोकतांत्रिक बदलाव और इस देश के लोगों का भाग्य सकारात्मक दिशा में आगे नहीं बढ़ सकेगा। शायद सपने देखने और सपने टूटने का दर्द ही इस देश की नियति बन गया है। दरअसल 14 मई से आंदोलन शुरू हुआ था। अब देखें तो दूसरी ओर सूचना सलाहकार महफूज आलम ने अपने फेसबुक स्टेटस पर अतीत में किसी विभाजनकारी टिप्पणी के लिए और शब्दों के चयन पर खेद जताया है। उन्होंने लिखा कि देशभक्त ताकतों की एकता अपरिहार्य है। देश व्यक्तिगत आदर्शों, सम्मान और भावनाओं से बड़ा है। मैं पिछले किसी भी बयान और विभाजनकारी शब्दों के लिए ईमानदारी से माफी मांगता हूँ। महफूज आलम ने उम्मीद जताई है कि भविष्य का बांग्लादेश उसी स्थिति में लोकतांत्रिक और समावेशी होगा जब हम पुरानी व्यवस्था के विभाजनकारी नारों और आरोप प्रत्यारोप से बचेंगे। बांग्लादेश के दुश्मन एकजुट और आक्रामक हैं। दरअसल ये भी लिखा उन्होंने कि ये धैर्य और एकता की परीक्षा का दौर है, इसमें पास होना ही होगा। आलम ने सरकार में रहने तक सामूहिक आंदोलन में शामिल तमाम ताकतों के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता बरतते हुए देश हित में काम करते रहने की इच्छा जताई है। इससे पहले बीएनपी नेता इशराक हुसैन के समर्थकों ने सरकार के एक सलाहकार आसिफ मोहम्मद और सूचना सलाहकार महफूज आलम के इस्तीफे की मांग में ढाका की सड़कों पर एक रैली आयोजित की थी। हुसैन को ढाका दक्षिण सिटी कॉरपोरेशन के मेयर के तौर पर शपथ दिलाने की मांग में बीएनपी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने बीती 14 मई से आंदोलन शुरू कर दिया था। बाद में ये आंदोलन जो है 2 सलाहकारों के इस्तीफे की मांग में बदल गया। बीएनपी ने बाद में एक पत्रकार सम्मेलन में इन दोनों के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान को भी उनके पद से हटाने की मांग की थी। तो देखिए, बाद में आंदोलन 2 सलाहकारों के इस्तीफे की मांग में बदल गया, लेकिन पहले क्या था? पहले ये था कि हुसैन को ढाका दक्षिण सिटी कॉरपोरेशन के मेयर के तौर पर शपथ दिलाने की मांग की जा रही थी। कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने 14 मई को यह आंदोलन शुरू किया था। फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ कि इशराक हुसैन का कहना था कि फांसीवाद समर्थक सलाहकारों को हटाना ही होगा। एकजुट होने की वजह से ही हमें करीब 1.5 दशक से जारी फांसीवाद के दौर को खत्म करने में कामयाबी मिली है। देश के हित में इस एकजुटता को बनाए रखना बेहद जरूरी है। अब इस पे सेना प्रमुख क्या बोले हैं? बांग्लादेश के विदेश सचिव जसीमुद्दीन ने इस्तीफा दे दिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस और विदेशी मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन के साथ कथित मतभेदों और तालमेल नहीं बैठ पाने की वजह से उन्होंने ये फैसला लिया है। करीब 8 महीने पहले ही उनकी नियुक्ति की गई थी। सरकारी सूत्रों का कहना है कि अमेरिका में बांग्लादेश के राजदूत असम आलम सियाम के अगला विदेश सचिव बनने की संभावना है। इससे पहले बुधवार को सेना प्रमुख वकार उस जमान ने कहा था कि देश में दिसंबर तक आम चुनाव कराए जाने चाहिए। उनका कहना था कि देश के भविष्य के बारे में फैसला करना किसी निर्वाचित सरकार का ही विशेषाधिकार है। उनका ये बयान ऐसे समय में आया जब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी शीघ्र चुनाव कराने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप की मांग कर रही है। बीएनपी के सदस्य मिर्जा फखरुल इस्लाम ने बताया कि देश के लोकतांत्रिक भविष्य पर नई काली छाया मंडरा रही है। यहाँ चुनाव में देरी करने और नागरिकों को उनके मताधिकार से वंचित करने के लिए एक सुनियोजित साजिश रची जा रही है।